अस्सलाम वालेकुम। फॉर्टीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मटन शलजम की बेहतरीन रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। एक ऐसा खुफिया इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो वो कौन सा इंग्रेडिएंट है, आपने इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एकदम परफेक्ट और बहुत ज़्यादा जायकेदार ये रेसिपी बनती है। तो चलिए जी, इस मज़ेदार रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया एक अदद मैंने मट्टी की हांडी। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, ठीक है, इजीली। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी 600 ग्राम मटन, ठीक है। बोन के साथ मैंने मटन लिया था और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। आप चिकन या बीफ के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस के साथ। यहाँ पर शामिल कर दीजिए मैंने प्याज, जो मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के लिए थे प्याज, रफली कट किए हुए, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज की जो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर शलजम सब्ज़ी भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं शामिल करने जा रही हूँ जी 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, ठीक है, जिनको मैंने रफली कट किया हुआ है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च। स्पाइसेस हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल दी है मैंने हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है नमक। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने चाहूँगी 2 कप पानी, ठीक है। पानी जो है हमने मटन के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करना है कि हम जो हमारा मटन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 कप पानी मैंने डाल दिए, ठीक है। मट्टी की हांडी मैंने ली थी, इसको मैं कर दूँगी कवर और लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 40 मिनट के लिए, ठीक है। लो फ्लेम पर हमने रखना है तो ये अच्छा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 40 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है, तो मैं अब यहाँ पर करूँगी इसको कवर आउट। जब इसके अंदर रह जाएगा तकरीबन हाफ कप पानी, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसको कवर आउट किया है। यहाँ पर जो मटन था तकरीबन हमारा 80% तक कुक हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, ज़्यादा कुक किया तो ये आगे चल के रेशा की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है, मैश्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 80% तक ये यहाँ पर कुक हो चुका है। तो आप इसके अंदर पानी भी देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी मौजूद है। जब इसके अंदर हाफ कप पानी रह जाएगा तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 3 अदद टमाटर, जिनको मैंने पील ऑफ किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं, इनको मैंने बारीक बारीक कट किया है, रफली कट कर लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर छिलका उतार दिया था टमाटर का। और जब 1 कप पानी का इसके अंदर रह जाएगा, ठीक है, इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं और स्पैचुला की मदद से अच्छा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और फिर दोबारा से इसको कर देंगे कवर आउट तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं जो टमाटर थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जो स्पैचुला है उसकी मदद से मैं क्या करूँगी, अच्छे से इनको मैश कर लूँगी, ठीक है। ये अच्छे से मैश्ड हो जाएंगे। जो प्याज इसके अंदर शामिल किया था हमने और जो सब्ज़ मिर्ची शामिल की थी हमें, वो भी इसके अंदर अच्छे से मैश हो चुका है, ठीक है। स्पैचुला की मदद से टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब भुनाई का सिलसिला शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं ले लिया है ऑयल, ठीक है। आप घी भी ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर जाए। ऑयल मैंने डाला है तकरीबन 1 कप, ठीक है। जो शलजम सब्ज़ी होती है, जो उसके अंदर ऑयल शामिल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल होता है, क्योंकि जो सब्ज़ी होती है शलजम की, जो ऑयल की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया 1 कप ऑयल का और यहाँ पर हम अच्छी सी भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। भुनाई के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आ चुका है, इसी कलर में ये हमें चाहिए इस स्टेज पर। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। तो इस स्टेज पे मैंने ले लिए थे शलजम 1 किलो, ठीक है। 1 किलो शलजम लिए थे, उनको छिलका उतार लिया था। पील ऑफ करने के बाद उनको मैंने अच्छा सा वॉश किया है और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। रफली मैंने कट किए हैं क्योंकि आगे चल के जब शलजम हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे हमने इनको मैश्ड करना है, ठीक है। क्योंकि मैश्ड शलजम गोश्त बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि शलजम में अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है कवर। और तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको कवर ही रहने दूंगी। 2 मिनट बाद मैं करूँगी इसको कवर आउट और फिर दिखाऊंगी इसकी लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2 मिनट बाद मैंने इसको कवर आउट किया है, आप देख सकते हैं शलजम ने था वो जो पानी छोड़ दिया है, ठीक है। और अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर फ्रेश धनिया, ठीक है। धनिया हमने इसके अंदर ऐड कर देना फ्रेश, वो इसलिए कि इसके साथ ये कुक्ड होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। और टेस्ट आने वाला है इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त। फ्रेश धनिया का हमने लास्ट में ऐड नहीं करना, हमने इस
स्टेज पे धनिया को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 2 मिनट तक मैंने शलजम को कुक किया, फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी सब्ज़ धनिया और फिर मैंने इसको कर दिया है कवर और यहाँ पर हमने इसको कुक किया है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर कुक किया है। जो शलजम थे हमारे यहाँ पर 70% तक कुक हो चुके हैं, ज़्यादा कुक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। स्पैचुला की मदद से देख सकते हैं वीडियो में मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ और वो खुफिया इंग्रेडिएंट जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ, वो है जी क्या, वो अभी आगे चल के मैं आपके साथ बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको अच्छा सा क्या कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको दिखा सकती हूँ आपको, ये भी अच्छे से कुक्ड नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर ले ली है मैंने चीनी, जी हाँ, ये खुफिया इंग्रेडिएंट है चीनी का। तो चीनी यहाँ पर मैंने ले ली है 1.5 टेबल स्पून। इसके साथ जो इसका टेस्ट आने वाला है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। इसका जो बैलेंस्ड हो जाता है इसका टेस्ट, जो हमारे शलजम होते हैं ना, उसका जो टेस्ट है वो चीनी के साथ बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त आता है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसके अंदर चीनी शामिल की है। अगर आप चीनी शामिल नहीं करना चाहते, 1 टेबल स्पून गुड़ भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। दोनों के साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। चीनी या गुड़ शामिल करके इसको ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और एकदम परफेक्ट बनते हैं। यहाँ पर क्या किया था जी, मैंने आगे चल के इनको अच्छा सा मैंने मैश कर लिया था, ठीक है। स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैश्ड हो जाते हैं। जब ये अच्छे से कुक्ड हो जाते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, ये खुद ब खुद मैश्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मैंने इसको मैश कर लिया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको किया है डिश आउट। थोड़ा सा फ्रेश धनिया और थोड़ी सी फ्रेश ग्रीन चिली के साथ इसको मैंने कर लिया थोड़ा सा गार्निश। तो यहाँ पर यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर से इस टाइम खुशबू भी आ रही है। इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। हाँ, यहाँ पर मैंने लास्ट में धनिया पाउडर और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून स्प्रिंकल किया था, जिसके साथ जो टेस्ट है वो दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार, एकदम परफेक्ट हमारा मटन शलजम की रेसिपी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी, अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको एक बार ट्राई करेंगे। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।